धनु ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में कामयाब हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को मुआशी तरक्की का पेशखेमा करार दे दिया। काबीना इजलास में कहा, मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है, अब हमें आगे बढ़ना है। 72 अरब रुपए की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत हैं। 5 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी। यही रफ्तार रही तो 35 अरब डॉलर का हदफ हासिल करेंगे। चीन ने गवादर में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया। गवादर को ट्रांजिट ट्रेड का हब बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने बताया, स्मगलरों को नकेल डाल दी। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। गलत फैसलों से दहशतगर्दी दोबारा आई। जवानों की शहादत जरूर रंग लाएगी। सिंध हुकूमत की मुजाहिरीन को मुनासिब जगह एहतजाज की आखिरी पेशकश। वजीर दाखिला जिया लंजार ने सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। कहा, किसी को फेस सेविंग करनी है तो कर ले। आईजी पुलिस को वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं कि कराची की सड़कें यरगमाल नहीं बनाने दे सकते। ये नहीं हो सकता कि कराची महसूर हो और कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश रहें। अमन अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम करेंगे। कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी। जिया लंजार ने बताया कि हम मसले का पुरअमन हल तलाश करना चाह रहे थे। मालूम नहीं कौन सी कुव्वतें कराची का अमन खराब करना चाहती हैं। अगर मुजाहिरीन पुरअमन थे तो 8 मोटरसाइकिलें कैसे जली, 8 पुलिस एहलकार जख्मी कैसे हुए। पारा चिनार की सूरत हाल पर हम भी गमजदा हैं, मगर मसला सिंध हुकूमत ने, केपी हुकूमत ने हल करना है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सियासी लीडरशिप की जरूरत है। नियतें ठीक और मुल्क को मुकद्दम रख लें तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में जिंदगी यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत अहमियत रखते हैं। ओवरसीज ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा माफिया है। वज़ीर आज़म से गुजारिश की कि अगर सिर्फ ओवरसीज वजारत को ठीक कर लिया जाए तो आधे मसाइल हल हो जाएंगे। सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चल सकता, तालीम के साथ स्किल की भी बहुत ज़रूरत है। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बढ़ती जा रही है। इंसाफ पर मुबनी मुआशरे की तश्कील के लिए बैनुल अक़वामी मुआहिदों की पासदारी ज़रूरी है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का पेशावर में इजलास से खिताब। कहा, इंसानी हुकूक से मुतालिक इदारों को मजबूत बनाना वक्त की अशद ज़रूरत है। हम खला खुद पैदा करते हैं, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर मसाइल का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट की बंदिश पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी में बहस। वजारत आईटी और पीटीए की इंटरनेट में खलल पर ब्रीफिंग। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। मेंबर लीगल वजारत आईटी ने कहा कि एक्ट में वाज़े किसी खास इलाके का नहीं लिखा है। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला पीटीए को हिदायत दे सकता है। कामरान मुर्तज़ा बोले कि कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती आ रही है। आप सब कभी कभी हुकूमत में रहे हैं, आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया एप्स बंद की गई। दस साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी फीचर्स का हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। बच्चों के उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खुसूसी बेफॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इन इक़दामात से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। ये इक़दामात बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड्स, गैर कानूनी पासपोर्ट के हुसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम की रोकथाम में मुआविन साबित होंगे। सीनियर सिफारतकार शफकत अली खान ने तर्जुमान दफ्तर खारजा मुकर्रर। शफकत अली खान इस वक्त वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप हैं। वो पाकिस्तान के पोलैंड और रूस में सफीर के तौर पर भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। उधर हुकूमत ने आमिर हयात को दोबारा PIA का CEO तैनात कर दिया। आमिर हयात को मुस्तकिल CEO की तैनाती तक कायम मुकाम CEO PIA तैनात किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का इजलास। डायरेक्टर जनरल सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आसिफ एजाज शेख ने ब्रीफिंग में बताया कि कराची सेफ सिटी का फेज़ 1, 2, 3, 4 और 5 की मालियत 34.95 बिलियन रुपए है। शहर कराची में 12 मेगापिक्सल्स के 12,000 CCTV कैमरास नस्ब किए जा रहे हैं।
साले 9 पर भी मुल्क भर में सर्द हवाओं, धुंध और कोहरे का राज। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द, बारिश का सबब बनने वाली हवाएं आज से मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। 5 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की कश्मीर में भी हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। नए साल के आगाज पर भी शहरी गैस की राह तकते रहे। मुल्क भर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरी परेशान। खाना पकाने और दीगर उमूर की अंजाम दही में मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं कि मौसम सरमा में गैस न आने से रोजमर्रा के मामूलात पर बहुत फर्क पड़ता है। खाना पकाने के लिए गैस के इंतजार में बैठे रहते हैं, पता नहीं ये मसला कब हल होगा। इंटरनेट जो आजकल बहुत स्लो हो गया है, ना वीडियो जा रही है ना डाउनलोड हो रही है। आज आपको पता है आजकल सारा काम इंटरनेट पे है, तो इंटरनेट बिल्कुल स्लो हो गया है। इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है, बहुत परेशानी है। हुकूमत को चाहिए कि ये मसला हल करे। कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है इंटरनेट से। जिनका बैंकिंग का काम है या ऑनलाइन काम है वो बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं। पाकिस्तान नए साल में पुरानी इंटरनेट स्पीड के साथ दाखिल। मुल्क भर में स्लो इंटरनेट स्पीड का मसला हल न हो सका। इंटरनेट मसाइल से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिका अमूर शदीद मुतासिर। रेवेन्यू रजिस्ट्रियां, स्टाम्प पोर्टल, कराया और मुख्तारनामा का इजरा रुक गया। इंटरनेट मसाइल के बायस स्टाम्प फरोश और साइलिन शदीद परेशान। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है पाकिस्तान डिजिटल तरक्की के सफर की तरफ बढ़ रहा है। हर शहरी को टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने का मौका मिलेगा। अमरीकी रियासत न्यू ऑरलिन्स में बॉर्बन स्ट्रीट पर मुश्तबा शख्स ने हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में 10 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के बाद मुश्तबा ड्राइवर्स ने हुजूम पर फायरिंग भी की। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। आलमी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। भारतीय एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों से पाकिस्तान में कम से कम 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। भारत ने अमेरिका, कनाडा और मगरबी ममालिक में मावराए अदालत कत्ल किए। कनाडा और अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सिख रहनुमाओं को कत्ल किया। कैनेडियन हुकाम ने भी भारतीय सिफारतकारों और रॉ की दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। और पाकिस्तान में रजब अल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। आज यकम रजब अल मुरज्जब 1446 हिजरी 2 जनवरी को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। जोनल रोयत हिलाल कमेटीज़ के इजलास भी हुए।